यहां आपके लिए एक लंबी, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली, जिसे आप कहानी, भाषण, नाटक या वीडियो नैरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक इसको लास्ट तक सुने आप लोग। धीरे धीरे और गहरे भाव के साथ इस दुनिया में संभल कर रहना मेरी दोस्त। यहां लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छिपा होता है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। कभी कोई तुम्हें अपना शुभचिंतक बनकर धोखा देगा, तो कभी कोई तुम्हें अपना हमदर्द बनकर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देगा। ये दुनिया ऐसी है जहां लोग तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए मीठे बोल बोलेंगे, तुम्हारे सामने झूठी चिंता जताएंगे, और जब तुम उनकी असली पहचान समझ पाओगे, तब तक देर हो चुकी होगी। रुक कर, गहरी सांस लेकर याद रखना, हर कोई जो तुम्हें दोस्त कहे वो सचमुच दोस्त नहीं होता। हर कोई जो तुम्हारी तारीफ करे वो सचमुच तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हें कभी सहारा देने का नाटक करेंगे, कभी तुम्हारे दुख को बांटने का नाटक करेंगे, लेकिन सच में उनके दिल में सिर्फ अपनी चाहतें, अपना फायदा और अपनी चालाकियां होंगी। आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है, इसीलिए ऐ दोस्त, अंधा विश्वास मत करना। हर चेहरे के पीछे की सच्चाई को परखना सीखो। शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि असली इंसानियत बोलने में नहीं, निभाने में दिखती है। धीरे से नरम स्वर में, हां, इस दुनिया में सच्चे लोग भी हैं, लेकिन उनकी पहचान आसान नहीं होती। उनको पहचानने के लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा चाहिए। तो मेरी दोस्त, संभल कर चलना इस दुनिया में। अपना दिल बहुत जल्दी मत खोल देना, अपना भरोसा हर किसी पर मत लुटा देना, क्योंकि यहां चालाक लोग बैठे हैं जो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कभी दोस्त बनेंगे, कभी शुभचिंतक, तो कभी तुम्हारे ही साए की तरह पीछे चलेंगे। अंत में भावुक लेकिन दृढ़ अंदाज में, तुम्हारा सच्चा साथी सिर्फ तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा अनुभव है और तुम्हारा सच है। इन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हें उस भीड़ से बचाएंगे जो दिखती तो अपनों जैसी है, पर असल में तुम्हारे खिलाफ ही खेल खेलती है। सच्चा विश्वास। भावुक आवाज में, इस दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो वक्त के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। जब आपकी जिंदगी रोशनी से भरी होती है, जब आपकी जेब में सिक्कों की खनक होती है, तो हर कोई आपके साथ खड़ा दिखता है। हर कोई आपकी तारीफ करता है, हर कोई कहता है तुम मेरे अपने हो। लेकिन जैसे ही हालात करवट लेते हैं, जैसे ही आपकी दुनिया से रोशनी थोड़ी धुंधली होने लगती है, वही लोग अचानक आपको पहचानना छोड़ देते हैं। उनका विश्वास, उनका अपनापन, उनका साथ, सब वक्त के साथ बदल जाता है। थोड़ा ठहराव, संगीत गहराता है, लेकिन असली परवाह, असली कीमत उस इंसान की होती है जो आपके साथ तब भी खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया आपको छोड़ चुकी हो, जो आपका हाथ तब पकड़ता है जब बाकी लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, जो आपके आंसुओं को चुपचाप अपनी हथेलियों में समेट लेता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के। हल्का संगीत, उम्मीद जगाने वाला। सच्चा विश्वास वही है जो वक्त के साथ नहीं बदलता, बल्कि वक्त बदल जाने पर भी और गहरा हो जाता है। जब आपका हाल बुरा हो, तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे। जब आपकी जेब खाली हो, तब भी वो आपको अमीर समझे। और जब पूरी दुनिया आपको गिरता हुआ देखे, वो आपको थाम कर उठाने की ताकत बने। धीमी आवाज, भावुक लहजा। इसलिए कभी परवाह मत करना उन लोगों की जिनका विश्वास वक्त देखकर बदल जाए, क्योंकि ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं जो बस ताली बजाते हैं जब आप जीतते हैं और पीठ मोड़ लेते हैं जब आप हारते हैं। परवाह करना है तो सिर्फ उन लोगों की करना जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए, क्योंकि वही लोग आपकी जिंदगी का सच्चा खजाना होते हैं। वही आपकी ताकत है, वही आपका असली परिवार है। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है, शांति छा जाती है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वो कभी नहीं बदलता। कहा जाता है कि इस दुनिया में हर रिश्ता वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे अगर सही जीवन साथी मिले तो वो कभी नहीं बदलता। वो रिश्ता है जीवन साथी का साथ। देखो, ये दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लोग चाहे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
क्योंकि साथ निभाना आसान वक्त में नहीं, मुश्किल घड़ी में असली परीक्षा होती है। जब सब तुम्हें छोड़ जाएं, तब कोई एक इंसान अगर मजबूती से तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तो समझ लो कि किस्मत ने तुम्हें अमूल्य तोहफा दिया है। जीवन साथी का असली परिचय यही है। वो तुम्हारे आंसू पोंछे, तुम्हारी चुप्पी सुने, तुम्हारी हार में भी तुम्हें विजेता महसूस कराए। तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। दुनिया चाहे लाख सवाल पूछे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भरोसा सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से बनता है। याद रखो, असली साथी वही होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, जो तुम्हारे लिए दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खुद से भी लड़ जाए। और यही भरोसा रिश्ते को अटूट बना देता है। संगीत ऊंचा होता है, भावनाओं का चरम। तो अगर तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो कहे, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो समझ लो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सच्चा भरोसा और अटूट साथ। जिंदगी का सबक। धीरे धीरे मध्यम बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। मंच पर एक किरदार अकेला खड़ा है, सोच में डूबा हुआ। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यही कि लोग उतने ही अपने होते हैं जितनी देर तक उन्हें हमारी जरूरत होती है। जब तक हम उनके काम आ रहे हैं, हमसे जुड़कर उन्हें फायदा मिल रहा है, तब तक हम उनके अपने हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत खत्म होती है, वैसे ही हम उनके लिए भी खत्म हो जाते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम अंदर से टूट रहे हैं या बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे हैं। किसी को परवाह नहीं होती कि हमारी मुस्कान के पीछे कितने आंसू छुपे हैं, क्योंकि इस दुनिया का सच यही है, लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, ना कि वो जो हम महसूस करते हैं। थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए, इसलिए अब मैंने तय किया है कि खुद के लिए जीना सीखना होगा। अपनी खुशियों की डोर दूसरों के हाथों में नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि जब हम खुद को समझेंगे, खुद को अपनाएंगे, तभी दुनिया हमें अपनाएगी। धीरे से मुस्कुराते हुए, अब मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि जिंदगी ने सिखा दिया है कि अपनापन शब्दों से नहीं, वक्त और हालात से साबित होता है। लाइट धीरे धीरे कम होती है, म्यूजिक मध्यम होकर बंद हो जाता है। का सच यही है दोस्तों, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी दूसरों को खुश करने में। कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू छिपाए, तो कभी किसी की खुशी के लिए अपना सपना दबा दिया। लेकिन क्या मिला? जो लोग खुश हुए, वो कभी हमारे अपने थे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की और आगे बढ़ गए। और जो अपने थे, वो चाहे जितना भी किया, कभी खुश नहीं हुए। कभी शिकायतें मिलीं, कभी ताने, कभी तुमने मेरे लिए क्या किया जैसे सवाल। यानी सच्चाई यही है, जिंदगी की किताब में हमने अपने पन्ने दूसरों के लिए लिखे, पर किसी ने हमारे लिए एक लकीर तक नहीं खींची। इसलिए अब समझ आया, खुद के लिए जीना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तो न वो दूसरे साथ होते हैं, न वो अपने हैं। हालात इंसान की पहचान करवाते हैं। अच्छे वक्त में तो सब रिश्तेदार निकल आते हैं, हर कोई अपनापन जताता है, हर कोई पास खड़ा नजर आता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही लोग नजरें चुराने लगते हैं जिन्हें हमने अपना समझा था, वही दूर निकल जाते हैं। ये रिश्ते, ये वादे, ये कस्में सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। सच तो ये है मेरे दोस्त, बुरा वक्त किसी का चरित्र नहीं बदलता, सिर्फ उसका असली चेहरा सामने लाता है। आज ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज अकेले खड़े होना पड़ रहा है, लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हारे हालात से पहचान बनाएगी, पर तुम्हारी पहचान इस बात से बनेगी कि तुम उन हालातों को कैसे बदलते हो। मत सोचो कौन साथ है और कौन छोड़कर चला गया, सोचो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है खड़े रहने की। हालात अगर तुम्हारे खिलाफ हैं तो हालात ही बदलने होंगे, क्योंकि असली जीत वही है जब गिरकर भी इंसान फिर उठ खड़ा होता है। जीवन यह केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यहां हर कदम पर संघर्ष है, हर मोड़ पर युद्ध है। कोई रिश्तों के लिए लड़ता है, कोई अपने सपनों के लिए, कोई अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। यही तो है जीवन, एक महाभारत। महाभारत में केवल अर्जुन ही नहीं था, उसके साथ एक कृष्ण भी था, मार्गदर्शक, सखा और प्रकाश देने वाला। और जीवन में भी अगर कृष्ण जैसे मार्गदर्शक मिल जाए तो अंधकार का कोई असर नहीं रहता।
परंतु हर जीवन में ऐसे कृष्ण नहीं होते। कभी कभी हमें कर्ण जैसे मित्र मिलते हैं जो दुनिया से लड़ जाते हैं पर दोस्ती निभाने में पीछे नहीं हटते। कर्ण ने भले ही गलत पक्ष चुना पर दोस्ती के लिए उसने अपने जीवन की आहुति तक दे दी। यही मित्रता की कसौटी है। सुनो, जीवन की इस महाभारत में हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता, हर किसी को कृष्ण जैसा मार्गदर्शन नहीं मिलता और हर किसी को कर्ण जैसा मित्र भी नहीं। परंतु जिसे ये तीनों मिल जाए, संघर्ष, मार्गदर्शन और मित्रता, उसका जीवन सचमुच सफल हो जाता है। आज का इंसान अपने जीवन के युद्ध में कभी रिश्तों से हारता है, कभी हालात से, कभी अपने ही संदेह से। पर जो भीतर से अर्जुन बन जाए, जिसे अपने कर्मों पर विश्वास हो और जो एक कृष्ण की वाणी सुन सके, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं। याद रखो, जीवन में मित्र चुनना बहुत जरूरी है। गलत मित्र कौरवों की सभा है, जहां अपमान है, धोखा है, स्वार्थ है। पर सही मित्र कर्ण है, जहां बलिदान है, वफादारी है और सच्चाई है। तो हे जीवन के योद्धाओं, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, कृष्ण को खोजो और कर्ण जैसे मित्र चुनो, क्योंकि जीवन की इस महाभारत में सिर्फ वही विजयी होगा जिसके पास कर्म की ताकत, विश्वास का मार्गदर्शन और मित्रता की ढाल होगी। धीरे धीरे प्रकाश मंद होता है और पृष्ठभूमि में शंख की ध्वनि गूंजती है। आपके दिए हुए विचार। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देता है तो इंसान बोलने लायक तो दूर की बात, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। कुदरत का हिसाब बड़ा अजीब होता है। यहां हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा बड़े सलीके से रखा जाता है। इंसान सोचता है कि उसने धोखा देकर बड़ा चतुराई का काम किया, कि उसके झूठ, चालाकी और बेवफाई पर किसी की नजर नहीं पड़ी। पर सच यही है कि कुदरत की नजर से बचकर कोई आज तक नहीं निकल पाया। रुककर हल्की गहरी सांस की आवाज। कुदरत इंतजार करती है। वह तुरंत सजा नहीं देती, बल्कि मौके पर मौका देती है कि इंसान सुधर जाए। पर जब इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता, तो फिर वही कुदरत, जिसे लोग भगवान भी कहते हैं, ऐसा वार करती है कि इंसान बोलने लायक भी नहीं बचता। धोखा देने वाला समझता है कि वह जीत गया, लेकिन असल में उसी वक्त वह अपनी बर्बादी की जड़ बो देता है। जिसे वह धोखा देता है, उसका दिल टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं। पर कुदरत सब देख रही होती है, और जब हिसाब बराबर करने का समय आता है, तो वही धोखेबाज खुद आंसू के लिए तरसता है। वह रोना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी बना दी जाती है कि आवाज भी गले में दबकर रह जाती है। पॉज, फिर और भारी आवाज में। याद रखो, कुदरत का इंसाफ देर से होता है, लेकिन अंधा नहीं होता। आज अगर तुमने किसी का विश्वास तोड़ा है, तो कल जरूर तुम्हारा विश्वास भी कोई तोड़ेगा। आज अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो कल तुम्हारा दिल भी उसी दर्द से चकनाचूर होगा, और तब तुम चाहकर भी रो नहीं पाओगे। क्योंकि कुदरत सिर्फ सजा नहीं देती, बल्कि एहसास भी कराती है कि धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। धीमी होती आवाज। इसीलिए किसी को धोखा देने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि जब कुदरत हिसाब लेगी तो इंसान सिर्फ पछतावे की राख में जलता रह जाएगा, और उसके पास न आंसू रहेंगे न आवाज। बैकग्राउंड संगीत धीरे धीरे खत्म। जीवन में शांति हर कोई चाहता है, पर अक्सर लोग उसे पाने का तरीका गलत चुन लेते हैं। हम सोचते हैं दुनिया बदल जाएगी तो हमें सुकून मिलेगा, हालात बदल जाएंगे तो चैन मिलेगा, लोग सुधर जाएंगे तो मन शांत होगा। लेकिन सच तो यह है, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने की कोशिश करने से आसान है कि हम अपने पैरों में एक जोड़ी चप्पल पहन लें। मतलब यह कि हम हर किसी से शिकायत करते रहें, हर परिस्थिति पर दोष मढ़ते रहें। इससे बेहतर है कि हम खुद को थोड़ा बदल लें, भावुक और प्रेरणादायी स्वर में। शांति बाहर नहीं है, वह भीतर है। अगर हम अपनी सोच बदल लें, शिकायतों की जगह स्वीकार करना सीख लें और छोटी छोटी बातों पर खुद को संयमित कर लें, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। याद रखो, परिस्थितियां हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा अपने हिसाब से चुन सकते हैं। धीरे से विराम।